मिस्री कामकाजी को मारने के बाद, अपनी जान बचाने के लिए भागने के बाद, मूसा ने अपने ससुर के झुंड और पशुओं की देखभाल करते हुए अपने जीवन के पिछले 40 साल बिताए। वहां मिडियन में भगवान जलती झाड़ी में मूसा के सामने प्रकट हुए। उसे भगवान के चुने हुए उद्धारक के रूप में मिस्र लौटने और दास बने इजरायलियों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का आदेश दिया। लेकिन मूसा बहाने बनाने लगते हैं। अब जैसा कि हम देख चुके हैं, उसने पहले ही दावा कर दिया है कि वह इतना तुच्छ है कि परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर सकता था, साथ ही वह इतना अज्ञानी भी है। इसके जवाब में भगवान ने वादा किया है कि वह उसके साथ रहेंगे और उसे सिखाएंगे। अब आज मूसा एक और बहाना पेश करते हैं। ये वाला मूल रूप से कहता है, मैं विश्वसनीय नहीं हूं। तो यहां निर्गमन अध्याय 4 श्लोक 1 में मूसा कहता है, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे या मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि भगवान तुम पर प्रकट नहीं हुए। अब मैं सोच सकता हूं कि मूसा यहां भगवान को याद दिला रहा है कि उसने पिछले 40 साल भेड़ों को चराते और लोगों से बचते हुए बिताए हैं। भगवान, मेरे पास लोगों को नेतृत्व करने के लिए न तो योग्यताएं हैं और न ही रुचि, खासकर मुश्किल लोगों के लिए। तो भगवान यहां मूल रूप से जवाब देते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सक्षम करूंगा। वह मूसा से श्लोक 3 में कहता है कि अपनी चरवाहे की छड़ी को जमीन पर फेंक दो। तो उसने इसे जमीन पर फेंका और यह एक सांप बन गया और मूसा इससे भाग गया। वैसे यही मैं भी करता, लेकिन यह और भी बुरा हो जाता है। श्लोक 4, भगवान ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ और इसे इसकी पूंछ से पकड़ो। अब यहां भगवान मूसा से कह रहे हैं, जो वैसे अभी अभी सुरक्षित स्थान पर भागा है, कि वापस आकर इस सांप को उठाए पूंछ से, जो कि इसे उठाने का गलत सिरा है अगर आप काटे जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब तुमने इसे उठा लिया है, तो अब तुम इसके साथ क्या करोगे? तुम काटे जाने से बचने के लिए क्या करते हो? यह मुझे गैरी रिचमैन की याद दिलाता है, जो पादरी बनने से पहले कई सालों तक लॉस एंजलिस चिड़ियाघर में काम करते थे। और वह उस दिन के बारे में लिखता है जब चिड़ियाघर के सर्प अनुभाग के क्यूरेटर ने उसे बताया कि उन्हें अपने किंग कोबरा पर सर्जरी करनी है। वे गैरी से मदद करने के लिए कह रहे थे। अब किंग कोबरा लगभग 12 फीट लंबा हो जाएगा। यह बेहद खतरनाक है और जब यह काटता है तो यह पकड़ कर रहता है। मारने से पहले यह 4 फीट तक ऊंचा उठ सकता है और वैसे यह अन्य सांपों की तरह फुफकारता नहीं है, यह गरजता है। ठीक है, उस पृष्ठभूमि के साथ वह सरीसृप बाड़े की ओर बढ़ रहा है और गैरी को बताया जाता है कि वह सर्जन की मदद करने जा रहा है, जबकि सर्जन एक काफी तेज ऑपरेशन कर रहा है। गैरी लिखते हैं कि जब वे कोबरा के बड़े खूबसूरती से डिजाइन किए गए एनक्लोजर में गए, जो एक वर्षावन की तरह दिखता था, तभी यह किंग कोबरा कोने से निकलकर उनके सामने आया। यह तुरंत ऊंचा हुआ, अपनी केप फैलाते हुए, और फिर एक एक करके उन दोनों पुरुषों की ओर देखा जो लगभग 10 फीट दूर खड़े थे, जैसे कि यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि किसे काटना है। और सच में यह एक आदमी पर झपट पड़ा। हमले की आशंका करते हुए वह आदमी रास्ते से कूद गया और जल्द ही उन पुरुषों ने उस सांप को जमीन पर दबा लिया। सर्जन ने गैरी से कहा कि कुछ पेपर टॉवल लाए और उन्हें मरोड़कर सांप के मुंह में डाल दे ताकि वह उन पर काट सके। इस दौरान किंग कोबरा गरज रहा था। इसका मुंह खुला हुआ है, बड़ा सुई तेज, दांत बाहर हैं। गैरी को चेतावनी दी गई थी कि इसमें इतना जहर है कि यह एक हाथी को मार सकता है, और इसको उसके जहर से नहीं निकाला गया था। तो गैरी ने उन पेपर टॉवल को उसके मुंह में डाल दिया। इसने काट लिया और उसने कहा कि जहर सचमुच उन पेपर टॉवल से गिरकर जमीन पर गिर रहा था। संरक्षक ने उससे कहा, तुम जानते हो, एक आदमी कभी भी जहर से भरे काटने से बच नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें इसके जहर के थैले अब निकालने के लिए कह रहा हूं। तो जब सर्जन यह छोटा ऑपरेशन कर रहा होता है, वह गैरी को चेतावनी देता है कि सबसे बड़ा खतरा वास्तव में सांप को पकड़ने में नहीं है,
वह कहता है कि ज्यादा लोग तब काटे जाते हैं जब वे छोड़ने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि जब वे उन्हें पकड़ते हैं। खैर, वे अपना काम खत्म कर लेते हैं। वे सांप को छोड़ने में सफल हो जाते हैं। उनमें से सभी उस कोबरा के पिंजरे से सुरक्षित बाहर निकल गए। आप जानते हैं, हम इस छोटे से घटना को मूसा के साथ थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। असल में भगवान मूसा से कह रहे हैं कि वह एक किंग कोबरा को उसकी पूंछ से पकड़ें, सचमुच अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। क्या आपने देखा कि भगवान मूसा से यह नहीं कहते कि जब वह इसे पकड़ ले तो उसे क्या करना है? मेरे लिए यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि मूसा वास्तव में भगवान की आज्ञा मानता है, और जब वह ऐसा करता है तो उसकी राहत के लिए वह उस सांप को उसकी पूंछ से पकड़ता है, और वह सांप तुरंत उसकी लकड़ी की छड़ी में बदल जाता है। अब अगला, भगवान मूसा से कहते हैं कि वह अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालें और फिर उसे बाहर निकालें। और जब उसने इसे बाहर निकाला तो यह सफेद था, ओड़ से। उसने उसे वही क्रिया दोहराने के लिए कहा जिसे उसने किया, और जब उसने इसे बाहर निकाला तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अब भगवान यहां क्या कर रहे हैं? वह मूसा को सभी प्रमाण पत्र दे रहे हैं जो उसे चाहिए होंगे। मूसा को बस इतना करना है, जो कि वैसे कभी कभी बहुत साहस की आवश्यकता होगी। भगवान की आज्ञा मानना है। और जैसे जैसे मूसा भगवान की आज्ञा मानता है, भगवान उसे सृष्टि पर शक्ति से सुसज्जित करते हैं। देखो सांप कोड पद 9, वह मूसा को नील नदी के पानी पर नियंत्रण देने का वादा भी करते हैं, जिसे मिस्री लोग एक देवता मानते हैं। आज के इस दिन तक भगवान की सेवा करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वह भूमिका है जो उसने आपके लिए निर्धारित की है। चाहे आप एक माँ या पिता हों, एक मिशनरी, एक पादरी, एक व्यवसायी या कुछ और, यह आपकी जानकारी, आपकी शिक्षा, आपकी ताकत या आपका अनुभव नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः यह भगवान के शब्द के प्रति आपकी आज्ञाकारिता है। अब आप सोचेंगे कि एक सांप को उसकी पूंछ से पकड़ने और कोढ़ से ठीक होने के बाद मूसा भगवान की आज्ञा मानने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। इसके बजाय वह एक पांचवां बहाना पेश करता है, और यह इस तरह से कहता है, भगवान, मैं अभी भी सक्षम नहीं हूं। पद 10 इस तरह पड़ता है, लेकिन मूसा ने भगवान से कहा, हे मेरे भगवान, मैं न तो पहले बोलने में कुशल था और न ही अब। आपने अपने सेवक से बात की है, लेकिन मैं बोलने और जीभ में धीमा हूं। भगवान पद 11 में जवाब देते हैं, अच्छा, आदमी के मुंह को किसने बनाया है? गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा किसने बनाया? क्या ये मैं नहीं हूं भगवान? अब इसलिए जाओ, और मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। भगवान मूलतः कह रहे हैं, मैं तुम्हारी कमियों को जानता हूं, मैं तुम्हारी अक्षमताओं को जानता हूं, मैं तुम्हारी सभी कमजोरियों के बारे में जानता हूं। मुझे पता है कि आपके पास इस काम के लिए कुछ उपकरण नहीं है। बस मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें सुसज्जित करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसके साथ मूसा समझ जाता है कि भगवान के लिए कोई भी बहाना ऐसा नहीं है जिसे वह पार न कर सके। तो वह क्या करता है? वह मूल रूप से भगवान से कहता है, तो भगवान, मैं उपलब्ध नहीं हूं। उसके असली शब्द यहां पद 13 में दर्ज हैं। हे मेरे भगवान, कृपया किसी और को भेजें। अब भगवान की प्रतिक्रिया तुरंत मूसा को बताती है कि उसने सीमा पार कर ली है। पद 14 कहता है, भगवान का क्रोध मूसा के खिलाफ भड़क गया। लेकिन प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि जबकि भगवान मूसा के प्रति क्रोधित हैं, वह मूसा के साथ खत्म नहीं हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि यह मूसा के लिए सच है, क्योंकि वह तुम्हारे और मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। भगवान यहां उसे पद 14 में कहते हैं, क्या तुम्हारा भाई हारून लेवी नहीं है? मुझे पता है कि वह अच्छी तरह से बोल सकता है। पद 15, मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूंगा और उसके मुंह के साथ भी, और तुम्हें दोनों को सिखाऊंगा कि क्या करना है। वह तुम्हारे लिए लोगों से बोलेगा। तो मूसा को किनारे फेंकने और फिर से शुरू करने के बजाय भगवान दयालुता से इस डरावने प्रयास में मूसा को एक साथी देते हैं। और प्रिय, इसे नजरअंदाज मत करो, यह बहुत डरावना है। वह हारून को मूसा के साथ खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि मूसा मिस्र के साम्राज्य के खिलाफ खड़ा है। वह उस साम्राज्य को लाखों दासों को मुक्त करने की चुनौती दे रहा है।
वह मूसा को एक साथी देने जा रहा है ताकि वह इस दासों की जाति इज़राइल के लोगों को वादा की गई भूमि की ओर ले जा सके। और इसके साथ मूसा आखिरकार सहमत हो जाता है। वैसे ये इस वजह से नहीं है कि मूसा अचानक सक्षम महसूस करता है। यह इसलिए है क्योंकि वह समझता है कि भगवान क्षम हैं और मूसा को केवल उपलब्ध होना है। यह आज भी आपके और मेरे लिए ऐसे ही काम करता है। अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।